नमस्कार, मैं हूँ सत्यम कुमार निराला। आज हम बात करेंगे आईटीआई का जो कॉमन चैप्टर है सभी ट्रेड का, जो सेफ्टी रिलेटेड है ना। वो है एलिमेंट्री फर्स्ट एड। ठीक है, मतलब आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट एड के बारे में। ठीक है, फर्स्ट एड होता क्या है, कैसे दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट एड का क्या क्या टाइप होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? प्राथमिक उपचार के बारे में। ठीक है, मतलब कभी भी इनकेस अगर कहीं पे आप काम कर रहे हो, वर्कशॉप हो गया या तो कारखाना हो गया या तो छोटा मोटा कुछ भी चोट आ गया, ठीक है, तो उसको कैसे उसको फेस करना है, ठीक है, इसके बारे में ट्रेनिंग भी होता है, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और थ्योरेटिकल नॉलेज भी उसके बारे में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये अभी अगर मान के चलिए कभी भी इन प्रोसेस कुछ भी इमरजेंसी वैसा हुआ तो आप जो पेशेंट जिसके साथ हो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसको हो सकता है तो हम लोग ट्रीटमेंट दे करके उसको ठीक करने का कोशिश कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें 3-4 पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे प्राथमिक उपचार देने का समझ कैसे दिया जाता है, उसको क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, श्वसन समस्या मतलब सांस लेने में जो प्रॉब्लम होता है तो कैसे हम लोग और भी एफर्ट लगा के सांस जो लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। फिर विद्युत प्रघात के झटके मतलब इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी को लगता है, ठीक है, तो उस जगह पे उस टाइम पे उसको कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर रसायन या सभी सीधे जलने के कारण जो जल जाते हैं, ठीक है, किसी छोटा मोटा चीज़ में फ्लेम के द्वारा जल जाते हैं या तो कुछ केमिकल्स के द्वारा, मतलब फेस स्किन कहीं भी जल जाता है तो उसके बारे में उसको कैसे फेस करना है, ठीक है, उस चीज़ को, ताकि वो बड़ा ना हो, इजीली ठीक हो जाए, उसके बारे में जानेंगे, है ना। प्रचंड रक्त शराबी के साथ बिना बड़ा घाव मतलब अगर कहीं पे कट गया, ठीक है, छोटा मोटा खून बह रहा है या तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खून बह रहा है तो उसको कैसे रोकना है, कैसे बंद करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे उड़ने वाला गर्म कणों के कारण है बड़ी चोट के लिए दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में समझेंगे। ठीक है, मतलब कहीं भी अगर काम होता है, जैसे ग्राइंडिंग का कहीं पे काम होता है तो छोटा छोटा क्या होता है, मेटल का जो हॉट मेटल का जो पार्टिकल्स होता है वो छोटे छोटे उड़ते रहता है, तो वो अगर फेस में अगर चला गया, आँख में अगर चला गया तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसे लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले हम लोग जानेंगे प्राथमिक उपचार के बारे में। ठीक है, प्राथमिक उपचार के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में। ठीक है, फर्स्ट एड होता क्या है, ठीक है, कारखाना या कार्यशाला, ठीक है, जहाँ पे काम होता है, वर्कशॉप हो गया या तो फिर जिस जगह में जहाँ पे वर्कर लोग काम करते हैं ना, या अन्य किसी कार्यस्थल पर कार्य करते समय जब कोई टेक्नीशियन जो वर्कर जो काम कर रहा था, ठीक है, टेक्नीशियन या वर्कर, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण घायल हो जाता है, ठीक है, किसी भी कारणवश, जैसे उसका पैर स्लिप कर गया, इलेक्ट्रिक के वजह से उसको जख्म चोट लग गया, गिर गया, बेहोश हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजें की वजह से घायल हो जाता है, तब चिकित्सक की सहायता मिलने से पूर्व उपचार किया जाता है ना, डॉक्टर के आने से पहले, है ना, डॉक्टर आने से पहले अगर उसको हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ब्लड कहीं से बन रहा है तो ब्लड हम लोग बंद कर देते हैं, बैंडेज लगा देते हैं, ठीक है, तो जो हम लोग अपने से जो ट्रीटमेंट करते हैं वही क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले या तो डॉक्टर आने से पहले जो हम लोग खुद से जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, उसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक उपचार है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होते हैं? पहला है मूल प्राथमिक उपचार, इसको बोलते हैं बेसिक फर्स्ट एड बोलते हैं। दूसरा है साधारण प्राथमिक उपचार, जिसको एलिमेंट्री फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक के बारे में भी जानेंगे और एलिमेंट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब दोनों में देखेंगे बेसिक क्या होता है, बेसिक फर्स्ट एड किसको बोलते हैं, एलिमेंट्री फर्स्ट एड किसको बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट एड का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर छोटा मोटा चीज का खरोच आ गया या तो जल गए तो डॉक्टर के पास जाने से पहले या तो डॉक्टर उस जगह में आने से पहले जो हम खुद से ट्रीटमेंट जो देते हैं, खुद से जो पेशेंट को या जो पर्सन है उसको हम लोग जो विक्टिम है अगर उसको हम लोग खुद से जो हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हो उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अब बात करेंगे प्रारंभिक, है ना, मूल बेसिक फर्स्ट एड क्या होता है। बेसिक फर्स्ट एड 2 टाइप का होता है, एक होता है बेसिक, एक होता है एलिमेंट्री फर्स्ट एड, है ना। जब कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है तो जब कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट कर गया हो, ठीक है, कोई भी चीज से या तो उसका दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है तो उस समय उस पीड़ित व्यक्ति को 2 परिस्थितियां हों, ठीक है, हो सकती है ना, जब कोई
कोई एक्सीडेंट होता है तो दो परिस्थिति हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, पहली परिस्थिति जिसमें व्यक्ति को चोट लगती परंतु वह बेहोश नहीं होता है ना। उसको चोट लगा है, गाड़ी से मान के चलिए गाड़ी से कोई जा रहा है, वो गिर गया, उसको सिर्फ चोट लगा है, बेहोश नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार को मूल प्राथमिक उपचार कहते हैं, ठीक है। मतलब कहीं पे अगर हम बाइक से जा रहे होते हैं, ठीक है, गिर गए है ना, तो वो हम बेहोश नहीं हुए, सिर्फ गिरे, हमको चोट लगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिक फर्स्ट एड बोलेंगे, ठीक है। बेसिक मतलब बेसिक फर्स्ट एड के अंतर्गत वो आता है, ठीक है। बेहोश नहीं हुआ तो उसमें हम लोग छोटा छोटा जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें डेटॉल वगैरह जो भी होता है, बर्नॉल वगैरह, पट्टी, मलहम पट्टी जो भी होता है, उसमें हम लोग उसको करके कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा नंबर है ना, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, है ना। दूसरा में क्या होता है, एलिमेंट्री फर्स्ट एड, है ना। एलिमेंट्री फर्स्ट एड जब कोई व्यक्ति विद्युत आघात या झटका लगने के कारण दुर्घटनाग्रस्त होता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है, ठीक है, और उसे श्वास लेने में कठिनाई प्रतीत होता है, उसको श्वास लेने में दिक्कत होता है, ठीक है, उसे कृत्रिम सांस प्रक्रिया के द्वारा प्राथमिक उपचार दिया जाता है, ठीक है। उसको कृत्रिम श्वसन कहने का मतलब कि वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग उसके एफर्ट लगाते हैं कि वो हम लोग सांस दे पाए, ठीक है। जैसे मौत सांस देते हैं हम लोग, 2-3 प्रोसेस होता है, जैसे सिल्वेस्टर विधि होता है, सेफर विधि होता है, ठीक है। तो ये सब के द्वारा अगर हम उसको उपचार दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साधारण प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। मतलब दूसरा नंबर जो है साधारण, जिसमें व्यक्ति को अगर खुद से वो एफर्ट नहीं लगा पा रहा है, खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, तो अगर उसमें हम लोग थर्ड पर्सन के द्वारा अगर उसको कृत्रिम श्वसन दिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री फर्स्ट एड बोलेंगे, ठीक है। पहला में क्या बोलेंगे, बेसिक फर्स्ट एड, जिसमें व्यक्ति छोटा मोटा चोट लग सकता है, बेहोश नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे कि बिजली का झटका और सांस लेने में समस्या, है ना। जब किसी को बिजली का झटका लगता है तो सांस लेने में समस्या जो उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि बिजली प्रघात की प्रचंडता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉक लगता है, करंट लगता है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, धारा के स्तर पर निर्भर करता है, ठीक है। धारा के स्तर मतलब करंट का लेवल क्या है, करंट का लेवल ज़्यादा है, करंट मीडियम करंट है, करंट का लो करंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ज़्यादा करंट लगेगा तो इफेक्ट ज़्यादा होगा, बेहोश भी हो सकता है, ठीक है। कम लगेगा तो नॉर्मल सा वो उसका हाथ में जलन होगा, जिस जगह पे भी वो पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, उस जगह पे जलन होगा, थोड़ा सा वो झंझनाहट महसूस होगा उसको, ठीक है ना। जो शरीर में से गुजरता है तथा संपर्क की अवधि पर आधारित होता है, ठीक है। शॉक इलेक्ट्रिसिटी का जो कभी शॉक लगता है किसके ऊपर डिपेंड है, धारा का स्तर मतलब करंट का जो रेट है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना समय तक उसको पकड़ के रखा है ना। किसी किसी को तुरंत झटका मार के छोड़ देता है, किसी किसी को क्या होता है, पकड़ के रख लेता है, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में वोल्टेज होता है, ज्यादा अमाउंट में करंट होता है तो ज्यादा समय तक पकड़ के रखता है, कम रहता है तो झटका मार के छोड़ देता है, ठीक है, नाट देते है ना। तो ऐसे में क्या करना है, देर ना करना है, ठीक है, देर नहीं करना है, शीघ्र कार्यवाही करें, मतलब जल्दी से कुछ एफर्ट करना है। क्या करना है, सुनिश्चित करें कि विद्युत धारा आपूर्ति को विच्छेद कर दिया जाए, ठीक है। मतलब जिस जगह में जो पर्सन को करंट जहां से मिल रहा है, इस जगह से इस पर्सन को क्या मिल रहा है, करंट का मिल रहा है, इसको यहां से क्या करेंगे, इसको करंट का जो प्लग है, जो पावर का जो प्लग है, उसको क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। विच्छेद करना मतलब अलग कर देंगे, ठीक है। यदि व्यक्ति अभी भी विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो मतलब हटा दिए, है ना, प्लग को हटा दिया, फिर भी उसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग रहा है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिसिटी का पूरा रेंज हो जाता है, ठीक है। उस जगह में वो करंट पूरा फैला हुआ रहता है तो रेंज हो जाता है, तो क्या करना है, उसको संपर्क को विच्छेद करें या शक्ति को बंद करें, है ना। पॉसिबल है कि इसका स्विच ऑफ कर देंगे तो पावर हटा देंगे, ठीक है, या प्लग को हटाएं, केबल को खींच कर मुक्त करें। अगर हम लोग केबल को, जहां से केबल निकला हुआ केबल को भी पकड़ के हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि नहीं हो तो किसी विद्युत रोधित सामग्री, है ना, विद्युत रोधित सामग्री कहने का मतलब कि ऐसा मटेरियल जिसमें करंट फ्लो ना हो, जिसको बोलते हैं कुचालक बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में उसको कुचालक बोलते हैं। और सुचालक मतलब जिसमें करंट जाए, करंट फ्लो होता है जिसको सुचालक बोलते हैं, ठीक है। तो कुचालक का बात यहाँ पे कर रहा है कि ऐसा सामग्री जिसमें करंट फ्लो ना हो, जैसे क्या क्या, शुष्क लकड़ी मतलब जो
सूखा लकड़ी होता है, ठीक है, सूखा लकड़ी में करंट नहीं जाएगा। रबड़ हो गया, रबड़ में करंट फ्लो नहीं होगा। प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, या जो भी आपके हाथ में हो, इससे रिलेटेड जो भी चीज आपके हाथ में हो, तो क्या करना है, रबड़ पर खड़े होकर तथा अपने आप को विद्युत रोधित करना होगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति को करंट लगा हुआ है तो उसको क्या करना है, वो हटाने जा रहे हैं, ठीक है, तो खुद को भी इंसुलेट करना है और सामने वाले को भी उस जगह से हटाना है, ठीक है, तथा व्यक्ति को धकेल या खींच कर मुक्त करना है ना। व्यक्ति को क्या करना है, धकेल करके या तो खींच करके, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर कोई चीज है, लकड़ी का कोई चीज है जिसको धकेल करके उस तरफ किया जाए, देखो यहाँ पे नीचे दिखाया गया कि अब जो खड़ा हुआ है ये रबड़ का मैट होगा, ठीक है, या तो लकड़ी का कुछ प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर खड़ा होगा ताकि इसके ऊपर भी करंट ना आए, ठीक है, या तो ये जिस चीज से इसको कर रहा है, ये जो एक है वाइपर दिख रहा है, वाइपर का जो हैंडल लगा हुआ रहता है वो पीवीसी का रहता है, प्लास्टिक का रहता है, ठीक है, प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो इस जगह से इसको क्या कर रहा है, इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है, या तो इसके हाथ में जो रॉड है, मतलब रॉड नहीं है, इसके हाथ में जो भी है पाइप है, पाइप के द्वारा क्या कर रहा है, प्लग को हटा रहा है, केबल को हटा रहा है। यहाँ पे ये पर्सन जो क्या कर रहा है, इंसुलेटर शूज भी पहना हुआ है, कुछ इंसुलेटर मटेरियल है इसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर क्या कर रहा है, इसका कलर पकड़ के, ठीक है, ताकि उसका अगर बॉडी कांटेक्ट में अगर हम उसी को जिस पर्सन को करंट लगा हुआ है अगर उसका हम डायरेक्ट हाथ पकड़ लेंगे, है ना, हाथ पकड़ लेंगे उसका, हम लोग कुछ भी ऐसा जैसे हाथ पकड़ लेंगे या तो बाल पकड़ लेंगे, तो उसमें क्या हो सकता है, करंट वहां से भी उस पर्सन को भी आ सकता है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर किसी को हम लोग करंट लगा हुआ है, अगर उसको हम लोग पावर सोर्स ऑफ कर दिए, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फिर भी उसको करंट लगा, तो उसको अगर उसको साइड करना है, खींचना कैसे करेंगे, या तो उसका शर्ट लूज अगर कुछ पहना हुआ है, ठीक है, तो उससे पकड़ के हम लोग खींचेंगे, कलर पकड़ के खींचेंगे, है ना, या तो जो उसके शरीर में जो ढीला चीज है जो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आ रहा है उसको पकड़ के हम लोग खींचेंगे, ठीक है, या तो फिर धकेलेंगे उसको, है ना, विच्छेद करना होगा, ठीक है। जैसे फिगर 1 फिगर 2 में दिखाई गया, ये रहा फिगर 1 और फिगर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, यदि प्रभावित व्यक्ति बेहोश है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो ज्यादा अमाउंट में अगर उसको करंट लगा है, ठीक है, करंट का लेवल ज्यादा था तो क्या हो सकता है, वो बेहोश भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो बेहोश है, सांस नहीं ले रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ बेहोश है, सॉरी सांस है लेकिन सांस ले रहा है, ठीक है, बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है, तो उसकी गर्दन, छाती तथा कमर के आसपास के वस्त्र को ढीला कर दे, ठीक है। अगर कोई वर्कर है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट लग गया उसको और वो बेहोश हो गया, तो क्या करना है उसको, कैसे हम लोग उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं कि उसका जो शर्ट जो पहना हुआ है, शर्ट का जो यहाँ का जो बटन होता है, नीचे का जो बटन होता है, पैंट पहना, बेल्ट को ढीला कर देना, ठीक है, मतलब जितना भी उसको बॉडी में जो टाइट होने वाला चीज है उसको क्या करना है, ढीला कर देना, ठीक है। तथा प्रभावित व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में रखें, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ कहने का मतलब ऐसा पोजीशन में उसको लिटा के रखना ताकि वो जल्दी रिकवर हो पाए, ठीक है। तो ये होता है, ये जो पिक्चर जो देख पा रहे हैं वाला, ये क्या है, रिकवरी पोजीशन है ये वाला पिक्चर, ठीक है, मतलब राइट मतलब लिटा करके ऐसे करके उसको इस पोजीशन में छोड़ देने से क्या होता है, रिकवरी पोजीशन। ये सब जितना पोजीशन है ये सब रिकवर करने का कोशिश किया जा रहा है, ये वाला पोजीशन इसको रिकवर पोजीशन में रखा गया है, ठीक है। और क्या करेंगे, मदद के लिए, है ना, श्वास तथा नाड़ी चलने की दर पर लगातार ध्यान रखें, ठीक है। मतलब ये जो पर्सन है, जो विक्टिम है, जो घायल हुआ है, जो बेहोश हुआ है, उसको क्या है, सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको भी हम लोग प्रॉपर बार बार उसको चेक करेंगे, ठीक है। प्रभावित व्यक्ति को गर्म तथा आराम से रखेंगे, ठीक है। गर्म करने का मतलब कैसे उसको गर्म रखेंगे, गर्म इसका मतलब ये है कि उसको धूप में जाकर के हम लोग उसको लिटा देंगे, ठीक है। गर्म कहने का मतलब ये कि उसके ऊपर हम लोग कुछ कॉटन वगैरह कुछ उसके ऊपर हम लोग ढक देंगे ताकि वो व्यक्ति गर्म रह पाए, ठीक है। और क्या करेंगे, मदद के लिए संदेश भेजेंगे, है ना। अगर फर्स्ट क्या करना है, अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी लग गया है उसको पहले हटाने का कोशिश करना है, ठीक है, खुद को सेफ में रख करके उसको भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुरंत डॉक्टर या इमरजेंसी हो या तो सुपरवाइजर जहाँ पर भी आप काम करेंगे पहले उनको इन्फॉर्म करना है। जब तक वो सब नहीं आएंगे तब तक अपने से फर्स्ट एड हो सकता है उसको देना है, ठीक है। अब यहाँ दो चीज लिखा हुआ है कि बेहोश व्यक्ति को कोई भी वस्तु मुंह से ना दे। जब वो बेहोश है तो उसको क्या करना है कि क्या होता है कि उसको पानी पिलाने लगता है, ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं देना है, उसको पानी भी नहीं देना है,
कुछ भी एल्कोहल या तो फिर जो ड्रिंक होता है पीने वाला, जैसे माजा, फ्रूटी, जो भी है वो सब कुछ भी नहीं देना उसको, ठीक है। बेहोश व्यक्ति को कुछ भी नहीं उसको देना होता है, ठीक है। बस ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी लेकर उसके ऊपर छीट सकते हैं हम लोग, माथे पे मार सकते हैं, या तो फिर उसका फेस में हम लोग पानी छिड़क सकते हैं, ठीक है। बेहोश व्यक्ति को अकेले ना छोड़ें, ठीक है। अगर कोई बेहोश हो गया है तो अकेले नहीं छोड़ना है। क्या करना है, अगर आप अकेले हैं, खुद है अकेला उसके साथ है, तो क्या करना है, आपको आवाज़ लगाना है, चिल्लाना है, जोर जोर से चिल्लाना है, ठीक है। जिस जगह में आप काम कर रहे हो चिल्लाना है, उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में देखेंगे, बिजली प्रभाव है ना। इलेक्ट्रिक शॉक की जो प्रचंडता है किसके ऊपर निर्भर करता है, जो लोग देखे थे, धारा के स्तर के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। जो शरीर से होकर गुजरता है तथा संपर्क की अवधि पर आधारित होता है ना। मतलब करंट कितना कस के लगेगा, कितना कम लगेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट का लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट का लेवल। करंट का लेवल ज़्यादा है, करंट का लेवल कम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको करंट लगेगा, ठीक है। और भी ऐसा कुछ फैक्टर है जिसके अलावा भी इलेक्ट्रिक शॉक का जो व्यक्ति को लगता है, कितना कस के लगता है, नहीं लगता, और भी ज़्यादा फैक्टर हो सकता है। और भी ज़्यादा फैक्टर क्या क्या है देखेंगे यहाँ पे। प्रघात की प्रचंडता में योगदान करने वाले अन्य घटक निम्नलिखित हैं, ठीक है। मतलब ये तो है ही, मेन चीज क्या होता है, करंट का लेवल क्या है, ठीक है। उसके अलावा भी उसको करंट जोर से लग गया, उसका भी और कुछ कारण होता है, नहीं लगा उसका भी कुछ कारण होता है। क्या क्या कारण हो सकता है, व्यक्ति की आयु, ठीक है। अगर उसका उम्र, अगर वो बच्चा है, ठीक है, अगर वो 10 साल तक है, ठीक है, 10 साल तक है, तो उसमें उसको करंट बहुत कस के लगे, क्योंकि उसका जो स्किन होता है वो पूरा सॉफ्ट होता है, ठीक है। स्किन एकदम सॉफ्ट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें करंट, उसका जो न्यूरल सिस्टम होता है वो उतना अच्छा से वर्क नहीं कर पाता है, उसको करंट को उतना देर तक उतना बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है। यही है जो 10 से 40 के उम्र वाले होते हैं, 10 से 40 की उम्र वाले, वो करंट कुछ देर तक उसको क्या होता है, मतलब ये जो है इन पे करंट का इफेक्ट थोड़ा कम रहता है, थोड़ा कम रहता है। बच्चों में ज़्यादा होता है और यंग एज में कम रहता है, लेकिन ये 40 से ऊपर वाले, ठीक है, 40 से 60 हो गए, ठीक है, ये सब में भी वही चीज़ हो जाता है जितना, मतलब बच्चा और बूढ़ा कह सकते हो, करंट का जो लेवल है उसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। करंट अगर उनको अगर लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट कर देता है, ठीक है। उनको तुरंत वो बेहोश हो सकते हैं, उनका कुछ भी मतलब होना हो सकता है उनको। दूसरा क्या चीज़ हो सकता है, विद्युत रोधी जूते ना पहनना या गीले जूते पहनना, है ना। जहाँ पे आप काम कर रहे होते हो तो आप क्या करते हैं, इंसुलेट शूज आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का अलग शू आता है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं, इंसुलेटर ग्लव्स होता है, इंसुलेटर शूज होता है जिसमें करंट नहीं जाता है, ठीक है, उसको नहीं पहना, सेफ्टी शूज नहीं पहने, ठीक है। तो वो भी एक कारण है और ज़्यादा करंट लगने का, क्योंकि डायरेक्ट जमीन से उसको क्या मिल रहा है, अर्थ मिल जा रहा है, ठीक है। या तो जूता जो पहने वो क्या है, गीला पहने, मतलब भीगा हुआ है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा करंट लगेगा, और भी ज़्यादा शॉक कस के लगेगा, ठीक है। मौसम की स्थिति है ना, अगर बारिश का मौसम होता है, नीचे जमीन गिरा हुआ है, नमी वाला सरफेस होता है, नमी वाला जगह होता है, उस टाइम पे भी करंट कस के लगने का चांस होता है, ठीक है। और क्या होता है, फर्श गीला होना, ठीक है, जिस जगह पे फर्श गीला होता है उस जगह में करंट कस के लगेगा, है ना। मुख्य वोल्टेज आती है, मतलब मेन सप्लाई, मेन जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज मतलब 220 440, ठीक है, सिंगल फेज 3 फेज। तो वोल्टेज भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, ठीक है, वोल्टेज भी उसका मेन फैक्टर बनता है ना। वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा देर तक उसको रखेगा पकड़ के, फिर उसको हो सकता है मौत भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज में अगर उसको टच हुआ तो। इसलिए ये सारे फैक्टर हैं कि करंट का लेवल ही नहीं, ये सारे फैक्टर भी है जो ज़्यादा देर तक उसको पकड़ के रख सकते हैं, उसको बेहोश कर सकते हैं, उसको मतलब यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकता है, ठीक है, ये सब फैक्टर भी होते हैं। नेक्स्ट क्या है, जलना, विद्युतीय जलना, ठीक है। मतलब जब करंट लगता है, ठीक है, तो जिस जगह करंट का जो पॉइंट लगता है ना, अगर कोई वायर टच हो जाता है या तो कोई किसी वायर, किसी
बॉडी पार्ट में गिर जाता है, ठीक है, उस जगह में क्या होता है, जल जाता है उस जगह, ठीक है। तो इस टाइप का इलेक्ट्रिकल बर्न्स होता है, इलेक्ट्रिकल जलना होता है, ठीक है। विद्युत धारा शरीर से प्रवाहित होने पर व्यक्ति विद्युत आघात के साथ जल भी सकता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी लगता है तो उसको बॉडी में से करंट फ्लो नहीं होता है, जिस जगह से करंट फ्लो हो रहा है उस जगह में वो जल भी सकता है, ठीक है। जले होने पर प्राथमिक सहायता देने में समय अपव्यय ना करें, ठीक है। मतलब जिस जगह में वो जला हुआ है उस जगह में फर्स्ट एड देने में समय बर्बाद नहीं करना है। क्या करना है उसको, जब तक उसकी श्वास व्यवस्थित रिस्टोर ना हो जाए तब तक पीड़ित सहायता बिना सामान्य रूप से सांस ना लेने लगे, ठीक है। जब तक वो अपने से सांस नहीं ले पा रहा है तब तक उसको क्या करना है, फर्स्ट एड ऐसा प्रोसेस देते रहना है, कृत्रिम श्वसन देते रहना है ताकि वो सांस लेने लगे, ठीक है। ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, जल गया है तो उसको घेरना करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसको क्या करना है, उसको कंडीशन देखना है, उसका कंडीशन कैसा है, किस जगह में लगा हुआ है, हाइट में अगर किसी जगह में उसको करंट लग गया तो उसको आराम से नीचे उतारना है, फिर उसके बाद उसको हम लोग कुछ प्रोसेस करना है, फर्स्ट एड देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जलना तथा झुलसना, ठीक है। यदि जलना अति पीड़ादायक होता है, ठीक है, अगर किसी जगह में जल जाता है तो बहुत दर्दनाक होता है, बहुत जलता है, ठीक है। यदि शरीर का अधिक भाग जला हो तो, है ना, अगर शरीर का एक से अधिक भाग, मतलब हाथ ही नहीं पूरा, मतलब कुछ पार्ट्स होता है, जैसे कहीं पे इलेक्ट्रिकल फ्लैश हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लैश हो जाता है तो उस जगह में पूरा जल जाता है, किसी किसी का पूरा बॉडी जल जाता है, ठीक है। तो क्या करना है वहां पे, हवा, ठीक है, हवा को नहीं आने देना, क्या करना है, पानी और स्वच्छ कागज, ठीक है, अथवा एक स्वच्छ कमीज से ढक कर विलय कर दें। मतलब एक कपड़ा लेना है, कपड़ा में क्या करना है, पानी को भिगाना है और जिस जगह में जला हुआ, ज़्यादा अमाउंट में जला है उसको क्या करना है, ढक देना, लपेट देना, ठीक है। क्योंकि हवा का कॉन्टैक्ट में जितना आएगा उतना बाहर के जो बैक्टीरिया उसके ऊपर बैठेंगे और उतना वो रिएक्शन करेगा, ठीक है। कोई उपचार ना करें, अगर ज़्यादा जला हुआ है तो अपने से कुछ उपचार नहीं करना है, ठीक है, उसमें मलहम लगाना है, मतलब जो हम लोग नहीं जानते वो चीज़ नहीं करना है। ये क्या कर सकते हैं हम लोग, पानी भिगो करके, पानी में किसी कपड़ा को सफ़ेद, मतलब कोई भी साफ कपड़ा को हम लोग भिगो करके क्या करेंगे, उसके ऊपर लपेट देंगे जिस जगह में जला हुआ है, ठीक है। यह पीड़ा को कम करता है। कौन पीड़ा को कम करता है, मतलब पानी से भिगो करके अगर हम जिस जगह में जला हुआ है उस जगह में लपेट कर रख देते हैं, या तो जिस जगह में जला उसको डायरेक्ट पानी में हम डाल को छोड़ देते हैं, तो जलन जो देते रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कृत्रिम श्वसन, अभी देख रहे थे, ठीक है। कृत्रिम श्वसन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, है ना। कृत्रिम श्वसन मतलब नॉर्मल जो भी हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये तो नेचुरल है, ले रहे हैं, दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कृत्रिम श्वसन मतलब जो हम लोग अपने से किसी व्यक्ति को और भी प्रोसेस से जिसको देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कृत्रिम श्वसन, है ना। इस क्रिया के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को श्वास न आने पर विविध कृत्रिम क्रियाओं द्वारा सांस दी जाती है, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको बनावटी, ठीक है, कृत्रिम मतलब बनावटी, मतलब खुद से हम लोग डेवलप करके उसको ऐसा प्रोसेस हम लोग सांस देने का काम करते हैं, ठीक है। कृत्रिम श्वसन की क्रिया 4 प्रमुख विधियां निम्न प्रकार है, ठीक है। 4 टाइप का होता है, 4 अलग अलग प्रोसेस हम लोग सांस देने का काम करते हैं। पहला है सिल्वेस्टर विधि, दूसरा है शेफर विधि, तीसरा है मुंह से मुंह हवा देना, ठीक है। चौथा है कृत्रिम सांस यंत्र द्वारा, ठीक है, कुछ यंत्र लगा हुआ रहता है जिसको नाक में लगाने से उसको पंपिंग करते हैं तो उसका हवा जाता है ऑटोमेटिक और वो इनहेल करता है हवा को और धीरे धीरे उसका वो जो सर्कुलेशन होता है, जो ब्रीथिंग होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे, फर्स्ट में देखेंगे तो सिल्वेस्टर के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। मरीज का चेहरा, ठीक है, मरीज का चेहरा ऊपर की ओर होता है। अगर किसी व्यक्ति जो सांस लेने में इलेक्ट्रिकल शॉक लगा हो उसको, या तो कुछ भी वो गिर गया हो, है ना, एक इतना जोर से गिरा हो कि वो बेहोश हो गया, तो क्या करेंगे उसको, अगर वो सांस नहीं ले पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे, कृत्रिम श्वसन देंगे। पहला में कौन सी विधि से देंगे, सिल्वेस्टर विधि से, ठीक है। तो क्या करेंगे, मरीज का जो चेहरा है, जो विक्टिम है, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको चेहरा को ऊपर रखेंगे, है ना, वह हाथ हिलाता है और सीने पर दबाव डालता है, ठीक है। मतलब चेहरा को ऊपर करेंगे और हाथ को उसका ऐसे से हिलाएंगे और क्या करेंगे, दबाव देंगे, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, ऐसे लिटा देना है इस पोजीशन में, उसके बाद उसका हाथ मूवमेंट करना है, हाथ मूवमेंट करना है, ये वाला आगे पीछे करना है
और क्या करना है, दबाव भी देना है, सीने पे उसका हाथ ला करके यहाँ पे ऐसे करके दबाव देना है, ताकि इस ये जो पोर्शन है उसका दबे और यहीं से पंपिंग उसका फिर से रीस्टार्ट किया जा सके। ठीक है। दूसरा में क्या होता है, दूसरा में सेफर विधि। ठीक है, मरीज का चेहरा नीचे की ओर होता है, वह पीठ पर दबाव डालता है। ठीक है, ये देखिए, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। सेफर विधि में क्या होता है, मरीज को जो विक्टिम है उसको पेट के बल पे लिटा दिया जाता है और वहाँ से एक पर्सन होता है जो उसको फर्स्ट एड दे रहा होता है, वो क्या करता है, उसका पीठ के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे उसको क्या करता है, प्रेशर लगाता है, ताकि प्रेशर पड़ने से क्या होता है, अंदर का जो सिस्टम है, ठीक है, वो क्या होता है, ओपन हो बंद हो, ओपन हो बंद हो, ऐसे करके सिस्टम होने का चांस होता है। ठीक है, उसको यहाँ पे अपना हाथ का भी कुछ उसमें कला होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुंह एवं नाक को खोल रखे। ठीक है, उसका नाक एकदम पूरा फिलरी नहीं कि उसको जमीन में कर देना है तो सांस लेने में उसको दिक्कत होगा, उसको साइड से एकदम खुला जगह में उसका फेस जो है तो आराम आराम वाला जगह पे करना है। अंगूठे के साथ साथ उंगलियों की प्रक्रिया करना है यहाँ पे। ठीक है, उंगली से भी दबाते रहना है नीचे का जो यहाँ पे जो बोलते हैं हड्डी उसको। ठीक है, छोटी उंगली के साथ छोटी पसली पर क्रिया। ठीक है, यहाँ पे जो छोटा सा नीचे जो छोटा सा पसली होता है उसको क्रिया करना है उसके ऊपर। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज का क्या ध्यान रखना है, मतलब ये ध्यान रखना है, नोट मतलब बताया गया इन तरीकों की जगह अब, ठीक है, ज्यादातर मॉडर्न सीपीआर है, मॉडर्न सीपीआर जिसको क्या बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिस्टेशन। ठीक है, सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी, ठीक है, रिससिस्टेशन। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ने ले लीजिए। ठीक है, मतलब माओ ये जो सिल्वेस्टर विधि, सेफर विधि है, ये विधि अब उतना फेमस नहीं रहा। ठीक है, तो इसका जो जगह कौन ले लिया है, सीपीआर मेथड ले लिया। सीपीआर मतलब क्या होता है, उसको चेस्ट को क्या, चेस्ट को कस कस के दबाया जाता है। ठीक है, और हो सके तो उसको मुंह से भी एक बार हम लोग सांस लेते हैं और फिर से उसका चेस्ट को हम लोग प्रेस करने लगते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस अब ज़्यादा फेमस हो गया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सीने पर दबाव डालना और बचाव के लिए सांस लेना देना दोनों शामिल होता है। ठीक है, सीने पे उस पर क्या करते हैं, हम लोग प्रेशर लगाते हैं ना। एक चीज और पॉइंट याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है हम लोग को, वो क्या है, एबीसी। ठीक है, एबीसी, रिमेंबर एबीसी। ठीक है, एबीसी क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी 3 महत्वपूर्ण चीजों को संदर्भित करते हैं जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा को देखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहाँ पे जिस व्यक्ति को हम फर्स्ट एड दे रहे होते हैं उस जगह में 3 चीज हम लोग को बेसिकली उसको देखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब एयर। ठीक है, मतलब वायु मार्ग। ठीक है, व्यक्ति, क्या व्यक्ति के पास अबाधित वायु मार्ग है, मतलब वो जो सांस कहाँ से लेता है, मुंह से लेता है और नाक से लेता है। ठीक है, तो उस जगह में कुछ उसका बैरिकेड तो नहीं लगा हुआ है, कुछ मतलब जाम तो नहीं चल रहा है उसका, कुछ उसको नाक में कुछ कपड़ा तो नहीं आ गया है, मतलब जब वो एक्सीडेंट करता है, जब वो गिरता है तो उसका जहाँ से एयर जाने का जो रास्ता है उस जगह को पूरा क्लियर रखना है। ठीक है, दूसरा में क्या है, बी। ठीक है, ब्रीथिंग होता है उसको, है ना, क्या व्यक्ति श्वास ले रहा है। ठीक है, मतलब उसका हम लोग अगर सब क्लियर है, नाक और मुंह का जो फेस है वो पूरा क्लियर है, सांस मतलब एयरवे उसका सही है। ठीक है, फिर वो देखना उसको सांस ले रहा है कि नहीं रहा है। ठीक है, उसको चेक करना है उंगली लगा के, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फिर क्या करना है, सी में क्या होता है, सर्कुलेशन। ठीक है, क्या करना है सर्कुलेशन में, क्या व्यक्ति प्रमुख नाड़ी बिंदुओं जैसे कलाई, कैरोटिड, धमनी, कमर पर नाड़ी दिखता है। ठीक है, मतलब सर्कुलेशन चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ए में हम लोग क्या चेक करेंगे, एयर में चेक करेंगे। ठीक है, बी में क्या करेंगे, ब्रीथिंग चेक करेंगे। सी में क्या करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे। सर्कुलेशन चेक करने क्या होता है, यहाँ पे एक नाड़ी होता है। ठीक है, इस जगह में हम लोग अगर इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे तो आवाज आता है कुछ, मतलब आवाज आ रहा है, पंपिंग जो होता है वो यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, वही नाड़ी, मतलब अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट पड़ा हुआ रहता है तो कहीं पे भी देखे होंगे कि अगर कोई डॉक्टर उसके पास आता है उसका हाथ चेक करता है। ठीक है, इस जगह में लगा करके देखता है, मतलब ये तीनों प्रोसेस को करके देखता है, फर्स्ट एड देने के टाइम भी और देने की एडमिट करने से भी पहले। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि अगर ज़्यादा ब्लड बह रहा है, ठीक है, ज़्यादा ब्लड बह रहा है
तो क्या करें, है ना, तुरंत कार्य गहन रति सराव में सदैव, ठीक है, मतलब तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि पहला में क्या कर सकते हैं, पीड़ित को लिटा दें, ठीक है, तथा आराम करने दें। जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, जिसको ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, उसको क्या करना है, लिटा देना है और आराम करने के लिए उसको बोलेंगे, ठीक है। दूसरा में क्या करना है, यदि संभव हो तो पीड़ित के घायल शरीर के ऊपर उठा, ठीक है, मतलब वो लिटा हुआ है, ठीक है, लिटा भी सकते हो उसको आराम से, अगर ज़्यादा उसको बेहोश पड़ा हुआ है उसको लिटा करके ही रखना है और उसके बाद उसको फर्स्ट एड देते रहना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, अगर वो थोड़ा सा देखना है कि अगर वो ठीक ठाक है, हिल डुल रहा है, तो उसको क्या करना है, उठा के बैठने का पोजीशन में उसको कर देना है, ठीक है, बैठने के पोजीशन में कर देना, कपड़ा उपड़ा ढीला करके उसको ऊपर बैठने के पोजीशन में कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, घाव पर दाब देंगे, ठीक है, मतलब जिस जगह में उसको ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे कहीं पर कट गया, फट गया, तो उसको क्या करेंगे, उस जगह में प्रेस करके रखेंगे ताकि ब्लड बाहर जो आ रहा है वो ना आ, ठीक है। चौथे में क्या करेंगे, सहायता बुलाएंगे, ठीक है, सहायता बुलाएंगे मतलब कॉल करेंगे। फर्स्ट तो ये करना है, ठीक है, अगर वैसा कहीं पे कोई विक्टिम, कोई मरीज दिख गया तो क्या करना है, फर्स्ट कॉल करना है, देन क्या करना है, उसको घाव पर दबाव डालना है, उसको अच्छे से बिठाना है, अच्छे से लिटा के रखना है, ठीक है, ये सब प्रोसेस करना है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेत्र का चोट, ठीक है, नेत्र का चोट मतलब आई इंजरी। क्या होता है कि कुछ उड़ने वाले पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ग्राइंडिंग में होता है, वेल्डिंग में होता है, गैस कटिंग में होता है, तो वहाँ पे आँख को बचाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कि उस जगह में लाइट भी निकलते रहता है, छोटा छोटा स्पार्क भी निकल रहता है, धुआं से भी बचाना होता है आपको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है। आँख की चमक के कारण नेत्र के कष्ट के लिए, ठीक है, आर्क मतलब जब वेल्डिंग करते हैं, जिस जगह में हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, आर्क निकलता है। आर्क कहने का मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी में एक वायर से दूसरे वायर है, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड्स जब जॉब में हम लोग जब सटाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आर्क क्रिएट होता है, मतलब आर्क में वहाँ पे लाइट भी होता है, साउंड भी होता है, हीट भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो लाइट निकाल रहा है, लाइट में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड दोनों रे होता है, ठीक है, जो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो क्या करना है, उसके लिए एक दवा आता है मृदु, ठीक है, मृदु आई ड्रॉप आता है, ठीक है, उपयोग करें, ठीक है, तथा 2 से 3 बूंद को दिन में 3 से 4 बार डालेंगे, ठीक है। अगर एक वेल्डर को लाइट लग जाता है, ठीक है, तो बहुत सारा मार्केट में दवा अवेलेबल है, ठीक है, तो एक दवा है मृदु आई ड्रॉप, उसको क्या करना है, दिन में 4-5 बार डालना है, 2 से 3 बूंद, ठीक है। यदि चोट धातु के चिप या नेत्र में प्रवेश करने वाले धातु मल के कणों के द्वारा हो, तो मतलब क्या होता है, छोटा छोटा चिप निकलते रहता है, ठीक है, जब टर्निंग करते हैं, जब ग्राइंडिंग करते हैं, तो छोटा छोटा जो मेटल का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है वो अगर उनके आँख में चला गया है तो क्या करना होता है, ठीक है। तो व्यक्ति को उपचार के लिए तुरंत नेत्र चिकित्सा के पास ले जाए, ठीक है, मतलब जो नेत्र के डॉक्टर होते हैं उनके पास लेके जाने। किसी भी प्रकार का नेत्र चोट के लिए नेत्र को कभी भी ना रगड़े, ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर नेत्र में आँख में किसी भी टाइप का अगर चोट लग जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, आँख को ऐसे करके मांस देते हैं, ठीक है, मैश देते हैं, ऐसे ही प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने से क्या होता है, वो जो छोटा छोटा पार्टिकल जो हमारे आँख में गया है, वो व्हाइट का जो हमारा जो आँख का जो व्हाइट जो पोर्शन दिख रहा है उसमें डैमेज करेंगे, उसको कट देंगे, वहाँ से काट देंगे, वहाँ से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो और भी ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसके कारण स्थायी दृष्टि दोष हो सकता है, ठीक है, मतलब क्या हो सकता है, परमानेंटली हम लोग अंधा हो सकते हैं, मतलब अंधा भी हो सकते हैं अगर वैसा प्रोसेस हो जाते हैं तो, ठीक है। नेत्र चिकित्सा के पास परामर्श के बिना, नेत्र चिकित्सक के परामर्श के बिना किसी भी नेत्र में डालने या दवा मलहम का उपयोग ना करें, ठीक है। आँख में अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता हो, है ना, वेल्डिंग से, ग्राइंडिंग से या छोटा छोटा कोई धातु कण से, तो अपने से कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, जो नेत्र का डॉक्टर होता है उनके पास, उसको एडवाइस वो देंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को करना है, ठीक है। जब वेल्डिंग लगता है तो इस टाइप का आँख दिखने लगता है, पूरा लाल दिखने लगता है, ठीक है, तो इसके लिए गुलाब आता है, ठीक है, गुलाब आर्क किसको बोलते हैं, एक दवा होता है, ठीक है, गुलाब जल भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, आँख में। तो 3 चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं जब आँख में लाइट लगता है। तो पहला जो बर्फ बनता है, ठीक है, बर्फ क्या करते हैं, अपना आँख के ऊपर रख देगा तो ठंडा देगा, तो ज़्यादा जल्दी रिलीफ करेगा जो आँख आई होता है उसको। दूसरा में क्या कर सकते हैं,
जो खीरा होता है, ककम्बर होता है, खीरा होता है, उसको छोटा छोटा पार्ट्स में, छोटा छोटा भाग में काट करके उसको आँख पे रख देंगे तो वो भी ठंडा करेगा, वो भी आराम देगा, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फ्रीजर वाटर होता है, एकदम ठंडा पानी जो होता है, ठीक है, ठंडा पानी को क्या करना है, आँख में मारने से भी लाइट जो लगा हुआ रहता है वो भी कम जलन देता है, ठीक है। लाइट जब लगता है तो आँख जलन देता है, जैसे लगता है कि आँख में कुछ चला गया हो, कंकड़ तक चला गया हो, जैसे दुखता है, गड़ने का जैसा शिकायत होता है, ठीक है, और दिखता नहीं है, लाइट से प्रॉब्लम हो जाता है, इरिटेशन होता है, बकाहट होता है, ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, नॉर्मली घर में भी कर सकते हैं, ये सब घरेलू उपाय है, ठीक है। और भी कर सकते हैं, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे दूध भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। फिर कोकोनट ऑयल होता है, उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। फिर बादाम का जो तेल होता है उसको भी लगा सकते हैं, आलमंड जिसको ऑयल बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो ठंडा करे, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में देखेंगे, जो बेसिक फर्स्ट एड होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट एड बताए तो दो टाइप का होता है, अभी हम लोग देख रहे थे एलिमेंट्री फर्स्ट एड, अभी हम लोग देखेंगे बेसिक फर्स्ट एड में फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स है ना, जिसे फर्स्ट एड किट भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स को फर्स्ट एड किट भी बोलते हैं, ठीक है। जरूरी सामान और इक्विपमेंट का एक कलेक्शन होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि छोटा छोटा आप देखे होंगे, बस हो, ट्रक हो, जब बाइक लेते हैं उसमें छोटा छोटा क्या होता है, बॉक्स देता है, फर्स्ट एड बॉक्स देता है, ठीक है। क्यों रहता है कि अगर इनकेस आप छोटा मोटा कहीं भी गिर गए, चोट लग गया, तो उस जगह में तुरंत आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। जिसका इस्तेमाल छोटे मोटे चोटों या इमरजेंसी में प्रोफेशनल मेडिकल मदद आने से पहले तुरंत मेडिकल देने के लिए कार्य किया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या तो डॉक्टर आपके पास आने से पहले आप अपने से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और पेन को या तो जो प्रोसेस ज़्यादा नहीं हो सकता है उसको कम कर सकते हो, ठीक है। कि इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। घर में जो भी यूज होता है उसमें अलग अलग टाइप का होता है, कार में जो होता है अलग टाइप का होता है, ट्रेवलर में अलग टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन सभी का रेगुलर स्टॉकिंग और मेंटेनेंस की जरूरत होता है। फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसको क्या होता है, देख रेख का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसमें पता चला कि कभी किसी को खरोच लग गया, कट लग गया, तो उसमें जो डेटोल है तो साफ करने वाला होता है वो नहीं है, पट्टी नहीं है, टेप नहीं है, तो ये सब हमेशा उसको देखना पड़ता है कि किस चीज़ का कौन सा आइटम उसमें अंदर उसका इक्विपमेंट नहीं रखा हुआ है, उसको हमेशा देखने रहना पड़ता है। या तो कोई चीज़ एक्सपायर कर गया हुआ तो उसको हटा के रिप्लेस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स के लिए जरूरी सामान, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स में जरूरी सामान क्या क्या होता है उसके बारे में लोग देखेंगे। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि किट में ऐसी चीजें रखी जो कई तरह के संभावित चोटों को कवर कर सके, ठीक है। जलना हो गया, कटना हो गया, ठीक है, या तो फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया, है ना, डिहाइड्रेशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, चक्कर आ गया, ठीक है, वोमिटिंग हो रहा है, तो ये सब का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर मिल जाएगा आपको, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। फर्स्ट एड किट भी बोलते हैं उसको, फर्स्ट एड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंबल कैसा होता है, साइन कैसा होता है, प्लस के जैसा होता है, प्लस के जैसा। फर्स्ट एड का सिंबल क्या होता है, प्लस। घाव का देखभाल हम लोग करेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या जो चीज़ है उसके बारे में, मतलब कोई घाव लग गया उसको देखभाल करने के लिए क्या क्या चीज़ होता है। पहला क्या है, चिपकने वाली पट्टियाँ, ठीक है, मतलब चिपकाते हैं, छोटा सा हम लोग देखते हैं कि हैंडो प्लस वगैरह कुछ लेते हैं जो व्हाइट कलर का होता है, येलो कलर का होता है, जिसको चिपकाने का काम करते हैं, ठीक है। रेगुलर और बटर फ्लाई पट्टियाँ के अलग अलग साइज, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप का आता है, रेगुलर भी आता है और बटरफ्लाई जो पट्टी होता है उसका अलग अलग साइज का भी होना होता है, ठीक है। राइट, गॉज, पेड और रोल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्टेराइड, गॉज, पेड और रोल, है ना। कई साइज जिसमें जलने पर नॉन स्टिक भी शामिल होता है, ठीक है, मतलब हाँ, कई साइज मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें जलने पर नॉन स्टॉक
भी शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ जल गया, कोई स्किन जल गया हो, ठीक है, तो उसके रिलेटेड कुछ दवा होता है ना। चिपकने वाला कपड़ा का टेप, ठीक है, मतलब जब ड्रेसिंग करते हैं, रुई मलहम पट्टी लगा कर जब हम उसको ड्रेसिंग करते हैं तो क्या करते हैं, ड्रेसिंग के लिए सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, किसका होना चाहिए, टेप होना चाहिए, ठीक है, टेप होना चाहिए। एंटीसेप्टिक वाइप्स या सॉल्यूशन, ठीक है, घाव को साफ करने के लिए या इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जैसे हम लोग डेटॉल यूज करते हैं, ठीक है, सेवलॉन यूज करते हैं, ये सब उसमें होना चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक मरहम होना चाहिए, है ना, जैसे कि ट्रिपल एंटीबायोटिक मरहम छोटे कट और खरोच लगने के लिए, ठीक है, जब छोटा मोटा खरोच लग जाता है उसके लिए कुछ मलहम होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। चोट और दर्द के लिए मैनेजमेंट के लिए उसमें कुछ सामान होता है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं अभी जख्म जैसे जल गया, कट गया, ठीक है, उसके लिए, तो ये किसके लिए, चोट और दर्द के लिए जो चीज होता है उसके बारे में बताएंगे। दर्द कम करने वाली दवाएं, ठीक है, दर्द कम करने वाली दवाएं क्या क्या हो सकता है, एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन, ये जो दवा है ये सब होना उसके अंदर चाहिए। जैसे ओवर द काउंटर, मतलब एक ही दवा में सारा कुछ दर्द भी और जो जलन दे रहा होता है, दर्द दे रहा होता है, वो एक ही दवा में सारा कुछ खत्म करता है, ठीक है। इंस्टेंट कोल्ड पैक, ठीक है, मुंह से चोट के लिए, है ना, इंस्टेंट कोल्ड पैक होता है, मतलब छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें अंदर ठंडा उसको रख दिया जाता है किसी जगह में, उसमें रखा हुआ रहता है, उसको लगाने से क्या होता है, वो ठंड, उस जगह को ठंड महसूस होता है, ठीक है। बर्न क्रीम या जेल, ठीक है, जला हुआ के लिए बर्न क्रीम होता है, जेल होता है ना। हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम या कैलामाइनिन, है ना, ये जो दो लोशन है, ठीक है, क्रीम लोशन, स्किन में जलन और कीड़े की काटने के लिए ये दो चीज होना चाहिए, ठीक है। जब कीड़ा, छोटा मोटा कीड़ा अगर कहीं पे काम करो काट लेता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, वो सब के लिए भी यहाँ पे उसमें दवा रखा होता है, ठीक है। औजार और सामान, ठीक है, इसमें कुछ सामान भी होते हैं। सामान क्या क्या होते हैं वो देखेंगे, जैसे कैंची हो गया, ठीक है, कैंची हो गया या तो चिमटा हो गया, ठीक है, काटने के लिए या तो पकड़ने के लिए, ठीक है, हाँ, या तो कुछ छोटा मोटा कुछ फेस के अंदर या तो स्किन के अंदर कुछ छोटा मोटा चीज घुस गया, उसको पकड़ के निकालने के लिए उसको चिमटा बोलते हैं, ठीक है। डिस्पोजेबल ग्लव्स, है ना, हैंड ग्लव्स होना चाहिए, जो डिस्पोजेबल ग्लव्स एक बार यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा यूज नहीं कर सकते, ये वाला ग्लव 4-5 पीस होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर होना चाहिए, है ना, थर्मामीटर भी होना चाहिए बुखार मेजरमेंट करने के लिए, बुखार को मापने के लिए, ठीक है। सीपीआर फेस शील्ड या मास्क होना चाहिए, अभी देख रहे थे तो सीपीआर देख रहे थे, है ना, जो सीपीआर क्या होता है, जो सांस देने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। फर्स्ट एड मैनुअल, फर्स्ट एड बॉक्स में फर्स्ट एड मैनुअल होना चाहिए, ताकि ये चीज़ बताता है कि कौन सा दवा किस काम के लिए, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है, सारे कुछ उसमें उसका डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, वो होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखें कि फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है, बेसिक फर्स्ट एड के बारे में जाने, एलिमेंट्री फर्स्ट एड के बारे में जाने, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लास, वो टूल्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।